हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बिहार दरोगा को लेकर बात करने वाले हैं। अगर बीपीएससी के बाद बिहार में देखिएगा तो खलबली जो सबसे ज्यादा मचाता है वो बिहार दरोगा मचाता है। अभी 17वीं बीपीएससी का आप शिक्षा सत्याग्रह देख रहे होंगे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफल हो, लेकिन अन्य वैकेंसी भी है जो चर्चा में रहता है बिहार में। उसमें से एक है बिहार दरोगा। अब आप जान गए होंगे 1800 प्लस वैकेंसी आपका आने वाला है और ये कभी भी आपको आ सकता है। तो इसके पहले आप नोटिफिकेशन है उसके पहले जान लें कि क्या हो सकता है आपका सिलेबस, क्या पैटर्न हो सकता है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपका पेमेंट दिया जाता है। एक बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट पर आज के इस वीडियो में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा। मैं बुक लिस्ट पर आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा आज कल में ही, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आप इस चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, आगे हम लोग इन पर बात करते रहेंगे। ठीक है, बात किया जाए पहले योग्यता का, क्योंकि आप योग्य हैं या नहीं है, इस पोस्ट के लिए आप योग्य हैं या नहीं है। तो ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर कहीं से भी आप ग्रेजुएट हुए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्नातक का डिग्री चाहिए। एज लिमिटेशन की बात करें तो 20 साल से 37 साल, ये जनरल वालों के लिए है। बाकी ओबीसी, ईबीसी, फीमेल, इन सब के लिए 40 साल है। बाकी SC ST के लिए आप जानते हैं बेनिफिट मिलता है उम्र सीमा में। तो योग्यता आपको कम से कम स्नातक होना चाहिए, उम्र सीमा पार कर लेना चाहिए। जैसे पिछले बार 1/8 से लिया था उम्र, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 1/8 से ही हो, ये आपके नोटिफिकेशन पर निर्भर करता है कि वो कब आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, चयन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही डेप्थ में है। प्री होता है, मेंस होता है, PhD और PET होता है, मेडिकल भी होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है। सामान्यतः आप मान के चलें 2 प्रोसेस तो मेन ही है, फिर फिजिकल भी है। तो 3 प्रोसेस मान के चलें, फिर मेडिकल तो बस कहिए तो खाना पूर्ति ही है। प्री की बात कर ले, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। निगेटिव मार्किंग है, यस निगेटिव मार्किंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? तो 100 क्वेश्चन है। 100 × 2 यानी 200 नंबर का आता है। टाइम 2 घंटे का रहता है और ये MCQ टाइप होता है। ये बात समझ गए? 200 नंबर का 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय और MCQ टाइप होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है तो बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और PT परीक्षा में जो रिजल्ट होता है वो अंकों के आधार पर 20 गुना दिया जाता है। ये ध्यान रखिए। मान लेते हैं कि हमारा 2000 पोस्ट है तो इसको 20 गुना कर दीजिए तो कितना के आधार पर हो जाएगा? तो लगभग 40,000 के आसपास रिजल्ट आपका आएगा, है ना। तो ये प्रोसेस आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आरक्षण में कोटिवार किया जाएगा, वो ठीक है। और मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम भी किया जा सकता है। अगर विद्यार्थी नहीं है, कम विद्यार्थी है, तो ये रिजल्ट कम भी दिया जा सकता है, सिंपल बात है। तो ये बात आपने PT को लेकर समझ लिया, लेकिन PT पर जो मेन बात करना है वो ये बात करना है, समझ लीजिए। यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है BPSSC, जो ये है आपके सामने। और ये 1275 जो वैकेंसी आया था 2023 में, उसी के संदर्भ में है, उसी का क्वेश्चन पैटर्न है। इसी को आगे पीछे कर लेंगे तो हमारा सारा का लगभग निकल जाएगा। जैसे हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री 3 से 4 आता है। अगर पीछे वाले पैटर्न को कर लें तो इंडियन हिस्ट्री से 11 से 15 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक, पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें 13 क्वेश्चन आया 1275 में। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। मैथ से 6 क्वेश्चन आता है, हिंदी से 2 क्वेश्चन। और देखिए मैथ का ये 5 से 10 भी हो सकता है, हिंदी का 2 से 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट मान के आप चलिएगा। ठीक है, बिहार का 3 क्वेश्चन है, इंग्लिश का 2 क्वेश्चन है और मिसलेनियस जो आता है, विविध जो आता है, 4 क्वेश्चन आता है। तो ये इसके अलावा करंट अफेयर की भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण है और हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। चाहे बिहार का कोई सा भी एग्जाम हो, करंट अफेयर तो महत्वपूर्ण रहा है। तो 14 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपका PT में पूछा जाता है, और यही है, कभी 14 पूछा जाएगा, कभी 16 पूछा जाएगा, कभी 18 पूछा जाएगा। ऐसे ही करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह अन्य सेक्शन को भी देख लें। जैसे इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 12 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। खास करके मैं बात करूँ PT का। साइंस में 20 क्वेश्चन तो कभी 22 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन आप देखिएगा। फिजिक्स से 7, केमिस्ट्री से 6 और बायोलॉजी 7, यानी परस्पर रूप से अनुपात तीनों का एक ही आधार पर है। यानी तीनों सेक्शन को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कि आपका साइंस सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 100, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेंड फॉलो किया जाता है। इसी तरह मेंस पर आए
तो बिहार दरोगा मेंस की बात किया जाए तो देखिए यहाँ दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में सामान्य हिंदी है, 100 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का रहता है और समय 120 यानी 2 घंटा के रहता है, 120 मतलब 2 घंटा, ठीक है। इसी तरह सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र, सामान्य गणित, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान से 100 क्वेश्चन रहता है मेंस में। इसका भी हम लोग तोड़ेंगे यानी डिकोड करेंगे। 200 नंबर का रहता है और 120 यानी 2 घंटे का समय यहाँ भी दिया जाता है। तो ये एक पैटर्न है जो भी दरोगा मेंस में फॉलो किया जाता है और इसी को ध्यान में रखकर देखिए यहाँ क्या लिखता है। ये नोटिफिकेशन का पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 200 अंक का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हताएं 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको हिंदी से पास करना है, नथिंग एल्स। बात समझ गए होंगे। समान हिंदी पत्रांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो समान हिंदी से पास करने के लिए है, मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं इसका काम दिया जाएगा। वही बोल रहा है द्वितीय प्रश्न पत्र अध्ययन सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक भी 200 नंबर का होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। तो इस तरह मुख्य परीक्षा को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस की ओर कि हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन में से पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ज़्यादातर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री की बात किया जाए एंशिएंट से 6, मेडाइवल से 2 और मॉडर्न से 6 और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप फॉलो नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन चलिए आप देखे होंगे लुसेंट जैसे बुक में भी अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन को जोड़ा जा रहा है। बात ज्योग्राफी की किया जाए, देखिए आप पीटी में भी देख लीजिए, मेंस में भी देख लीजिए, ज्योग्राफी का अच्छा खासा प्रभाव है, पॉलिटी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। साइंस का देखिए 15 क्वेश्चन आया हुआ है, 1275 वाला वैकेंसी का ये है। अभी देखिए आगे पीछे होता है, ऐसा नहीं है कि इस बार इतना आया तो आगे भी 4-5 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। एक अच्छा सेक्शन यहाँ है सोशियोलॉजी का, जो एकदम इतर सेक्शन है, कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कहीं कभी साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन भी ये बिहार दरोगा में देता है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। मैथ का 5 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी का 2 क्वेश्चन, बिहार का 3 क्वेश्चन, करेंट का 6 क्वेश्चन और मिसलेनियस आता है 6 क्वेश्चन। इस तरह बिहार दरोगा का मेंस है आपका 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन आता है, 2 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, एकदम 1/5 है। लेकिन मेंस में के लिए आपको इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जनरल कम से कम न्यूनतम 40% अंक लाने हैं, बीसी को 36.5% अंक लाने हैं, ओबीसी वाले को 34% अंक लाने हैं, एससी वाले को 32% अंक, एसटी वाले को 32% और फीमेल को 32%। इतना अंक तो आपको कम से कम मिनिमम लाना ही है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। अब आते हैं पीएचडी पर, आपका जो फिजिकल होता है उसको लेकर, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग। जैसे आप बात करें कि फिजिकल में दौड़ होता है, दौड़ के जांच के लिए पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। पुरुषों के लिए क्या, तो 1 मील दौड़ अधिकतम 6 मीटर में पूरा करना होता है, अवर निरीक्षक के लिए, प्राच अवर निरीक्षक के लिए भी 6 मिनट। 1 किलोमीटर का यहाँ महिला के लिए 1 किलोमीटर में होता है 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाता है। इसलिए दौड़ जो कर रहे हैं, जो आप दरोगा वाले, बिहार पुलिस वाले, वो दौड़ इसी दौड़ को पूरा करने के लिए करते हैं। सीना कम से कम न्यूनतम होना चाहिए, या देख लीजिए आप यहाँ ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए दोनों है तो बिना फुलाकर, ठीक है, तो 86 सेंटीमीटर। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और ये सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी के लिए बिना फुला हुआ 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ये आपका जो फिजिकल का है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देखिए यहाँ ऊंची कूद होता है, लंबी कूद होता है, गोला फेंक होता है, ठीक है। न्यूनतम 4 फीट, फिर 12 फीट और 16 फीट, यही है दोनों का, आप देख रहे होंगे। तो ये ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक भी होता है यहाँ। अब पेमेंट की बात किया जाए तो पटना क्षेत्र का सबसे ज्यादा पेमेंट है, 19,000 के आसपास है। ये 19,000 से लेकर 55,000 तक भी जा सकता है। ऐसे कहीं कहीं देखिएगा 44,000 से भी शुरू होगा। ये आपके डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बेसिक सैलरी होता है, धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता है। तो ये सारा बिहार दरोगा पद के साथ जुड़ा हुआ चीजें हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार आपका रिजल्ट होगा, सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं आया, नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। कोई और आपको लगता हो कि ये जानकारी नहीं मिल पाया इस वीडियो में, वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। मुझे अपेक्षा है कि बहुत सारी चीजें मैंने डिकोड किया है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको कुछ
जो जानते होंगे बिहार दरोगा को लेकर यहाँ और विशिष्ट जानकारी मिला होगा। धन्यवाद।